प्रश्न नहीं किया, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि जितने अध्यक्ष का आज नाम रिलीज होगा, इसमें 15 नए अध्यक्ष हैं और बाकी 27 जो पुराने अध्यक्ष हैं उन्हीं को रिपीट करने का अवसर मिला है, उनको फिर से निर्वाचित किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड में सांगठनिक चुनाव चल रहा है, जिसमें जिला स्तर और प्रखंड स्तर का जो चुनाव है संपन्न हो चुका है और अब बारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसी को लेकर बता दें कि जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं जनार्दन प्रसाद, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 26 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन होना है और 27 तारीख को उनकी चयन की जाएगी। और वहीं बात करें तो 8 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन होना है और 9 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। और क्या कुछ करे जनार्दन प्रसाद, पहले सुनिए उनकी बातों को। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में जनता दल यूनाइटेड ने मुझे सांगठनिक चुनाव संपन्न कराने हेतु अधिकार दिया था और निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में हमने अपना काम जिला स्तर तक संपन्न किया। राज्य स्तर का चुनाव होना बाकी है। 26 तारीख को नामांकन पत्र लिया जाएगा और मत विभाजन की स्थिति में 27 तारीख को कर्पूरी सभागार में मत विभाजन को गिनती करके जिनके पक्ष में बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। और अगर सिंगल नॉमिनेशन आया 26 तारीख को, तो फिर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की घोषणा राज्य परिषद के उस बैठक में सर्वानुमति से घोषित किया जाएगा और उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड सदस्यता अभियान चलाया। 2.25 महीना में 70 लाख सदस्य भर्ती किए गए। इसके पहले 2019 में चुनाव हुआ था, उसमें जितना संख्या था सदस्य का उससे 30 लाख सदस्य अधिक भर्ती हुए। सभी संवर्गों में इतना युवाओं में उत्साह था, चाहे दलित में हो, छात्र में हो, युवा में हो, किसान क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इतना उत्साह था कि लगभग 60% नौजवान लोग सदस्यता ग्रहण किए। सांगठनिक स्तर का प्रखंड स्तर पर चुनाव 16 और 17 नवंबर को हुआ, जिसमें 1% प्रखंड में चुनाव पूर्व चुनाव को स्थगित किया गया, 11% को निलंबित किया गया, 9% पर मत विभाजन के आधार पर निर्वाचित घोषित किया गया और 80% निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। उसके बाद 20 नवंबर को सभी सांगठनिक जिला में चुनाव का कार्य संपन्न हुआ। मैं बता दूं कि सांगठनिक जिला की संख्या 51 है। 51 में से 42 जिला का निर्वाचन का कार्य पूरा हुआ और वहाँ लोग निर्वाचित किए गए, जिसकी सूची मैं अभी आपको दूंगा। बाकी 9 जो जिला संगठन है जहाँ खड़ा करना है, विभिन्न कारणों से नहीं हो सका, जिसमें 4 नगर का है, जिला नगर का चुनाव नहीं हुआ और 5 ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के जिला हैं जहाँ पर चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सका। उसमें विभिन्न कारण से विवाद पैदा हुआ, उसको स्थगित किया गया। स्थगित करने के बाद जैसे ही हम लोग प्रदेश का चुनाव करा लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा लेते हैं, उसके उपरांत 3 सदस्यीय समिति बनेगी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। जितना भी विवादित मामले हैं, निलंबित मामले हैं, इस सब को उसमें रखा जाएगा और 3 सदस्यीय समिति इस पर अंतिम निर्णय लेंगे कि जहां विवादित है, निलंबित है या स्थगित है, उसको क्या करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी में या कानून में भी प्रावधान है कि किसी का जो डिमांड है उसका कोई न कोई विकल्प होता है।
जहाँ विवादित मुद्दे हैं, निलंबित मुद्दे हैं या अन्य किसी प्रकार से स्थगित हुआ है, उस सब का समाधान 3 सदस्यीय समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा और कर लिया जाएगा। इसलिए किसी भी हमारे पार्टी के साथी को हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं है। आज भी उनका जो डिमांड है जीवंत है। हम कोई अंतिम व्यक्ति नहीं हैं या हम पूर्ण सत्य नहीं हैं कि हमने जो कह दिया वो वह सत्य है। विवाद के मामले में आगे भी उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। अपना आवेदन देंगे, 3 सदस्यीय समिति उस पर विचार करेगा। उसका नाम है डिस्प्यूट रिजॉल्विंग कमेटी, हिंदी में विवाद निवारक समिति कहते हैं, उसके माध्यम से होगा। अभी हम सूची जारी करेंगे। इसमें राज्य परिषद का सूची के बारे में हम आपको डिटेल बता दें कि जिला परिषद तक का तो चुनाव हो गया। राज्य परिषद की सूची में प्रावधान है कि जितने बिहार प्रांत में विधानसभा क्षेत्र हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में से एक एक डेलीगेट चुने जाते हैं। ये राज्य परिषद के सदस्य होते हैं। जितने हमारे एमएलए हैं, जितने हमारे एमपी हैं, ये सब उस बैठक में शामिल होंगे। हमारे पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व विधान परिषद के सदस्य, पूर्व लोकसभा के सदस्य, पूर्व राज्यसभा के सदस्य सभी लोग आमंत्रित होंगे। और हमारे दल के नेता सर्वश्री नीतीश कुमार जी भी उस बैठक में आमंत्रित किए जाएंगे। 27 तारीख को चुनाव का कार्यक्रम बना हुआ है डिटेल, और इसी कर्पूरी सभागार में होना निश्चित है। उसके पहले 26 तारीख को नामांकन होगा। नामांकन की प्रक्रिया में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिहार प्रदेश के कोई भी पार्टी का क्रियाशील सदस्य नामांकन कर सकता है। फर्क इतना ही है कि जो प्रस्तावक होंगे वो है राज्य निर्वाचन में भाग लेने वाले जितने राज्य परिषद के सदस्य हैं, उसी में से किसी एक का दस्तखत करना होगा। जो सामान्य तरह से सक्रिय सदस्य बने हैं, उनके दस्तखत से कोई प्रस्तावक नहीं बन सकता है। प्रस्तावक के लिए जरूरी है कि राज्य परिषद का सदस्य होना चाहिए जिनको वोट का अधिकार है। अगर एक नामांकन आया तो 27 तारीख के फॉर्मेलिटी रहेगी। एक मैंडेटरी है कि किसी भी राज्य के अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्य का जो राज्य परिषद होता है उसमें संपुष्टि लेनी होती है। हम उस दिन निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में, मत विभाजन नहीं होने की स्थिति में हम प्रस्ताव रखेंगे और प्रस्ताव पर सदन से सहमति लेंगे कि इनका निर्वाचन में कोई दूसरा नामांकन नहीं आया, इसलिए हम प्रस्ताव रखेंगे कि इनके निर्वाचन को संपुष्ट किया जाए। और ध्वनि मत से संपुष्टि होने के बाद उनको विधिवत अध्यक्ष पद पर के आसन पर बिठाएंगे, उनका स्वागत करेंगे और वो भावी कार्यक्रम के बारे में अपने संबोधन में बताएंगे कि पार्टी को मजबूतीकरण के लिए, पार्टी को सही दिशा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको और क्या कुछ करना है। इस पर विस्तार से नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश डालेंगे। उनके साथ क्योंकि उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे, श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे और कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। वो भी अपने विचार रखेंगे जिससे कि पार्टी आगे कैसे चले उसका रास्ता का निर्माण करेंगे, निर्धारण करेंगे और बताएंगे। उसी रास्ते पर हम लोग चल के पार्टी को मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ समावेशी विकास को जो अवधारणा उनके मन में है, जिस पर वो चल रहे हैं, उसको पूरा योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और मुझे कुछ नहीं कहना है। कहना इतना ही है, इस निर्वाचन कार्य में ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, ये सदस्यता अभियान के प्रभारी थे। हमारे दाएं बाजू बैठे हुए हैं क्या नाम, परमहंस कुमार जी। इनको हमने अधिकार दिया था 13 जिला का, कि 13 जिला का जितना कंप्लेंट आता है उसको आप संकलित करेंगे। इनके व्हाट्सएप पर मैसेज आता था। हमारे बाएं बाजू बैठे हुए हैं मनीष यादव जी, यह भी सहयोगी के रूप में थे। इनको ही 12-13 जिला आवंटित किया गया था। बगल में बैठे हैं रामेश्वर रजक जी, इनको भी दिया गया था कि आप 12-13 जिला को देखिए। एक अभी उपस्थित नहीं है, उनका नाम है जितेंद्र नाथ जी। किसी कारण से शेखपुरा चले गए, उपस्थित नहीं है। इस सभी लोगों के आपसी तालमेल से, विशेष सहयोग से
जितना हो सका पारदर्शी चुनाव कराने का हमने प्रबंधन किया। हमको लगता है कि हमको उसमें सफलता मिली है। विश्लेषण तो आपके हाथ में है, विश्लेषण करके आप अखबार के माध्यम से बताइएगा कि कितना हम सफल रहे, कितना असफल रहे। धन्यवाद। मैंने प्रश्न नहीं किया, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि जितने अध्यक्ष का आज नाम रिलीज होगा, इसमें 15 नए अध्यक्ष हैं और बाकी 27 जो पुराने अध्यक्ष हैं उन्हीं को रिपीट करने का अवसर मिला है, उनको फिर से निर्वाचित किया गया है। टोटल 42 जो सांगठनिक जिला क्षेत्र है उसका निर्वाचन का काम पूरा हो चुका है। 4 गो नगर, जिला नगर का है, उसका स्थगित है और 5 गो जिला जो ग्रामीण जिला का है, जैसे आपको नाम भी बता देते हैं, रोहतास का है, औरंगाबाद का है, मुजफ्फरपुर में चुनाव हुआ इसके कारण से स्थगित है, और एक शेखपुरा जिला का है। ये 4 ग्रामीण जिला का चुनाव स्थगित किया गया था। मधेपुरा भी एक है, मधेपुरा है। 5 का हम लोग स्थगित किए थे, उसका निर्वाचन प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। 3 मैन कमेटी के द्वारा चुनाव कराना होगा, हम लोग चुनाव करा देंगे। कितना नया है? 15 नए हैं और बाकी 27 पुराने लोग को रिपीट किया गया है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जनार्दन प्रसाद ने साफ तौर पर बताया है कि जो 26 तारीख को नामांकन होना प्रदेश अध्यक्ष के लिए वो होंगे और उसके अगले दिन ही प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे और जो राज्य स्तर हो वो बैठक किए जाएंगे 27 तारीख को। और वहीं बात करें तो 8 दिसंबर को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन हो गए, जो 9 दिसंबर को चुन लिए जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होंगे वो 9 दिसंबर को होंगे। और वहीं बात करें तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव होना है जदयू में, वो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर साफ जानकारी दी। और वहीं बात करें तो जो चुनाव होना है उसमें जो तमाम संगठन के लोग हैं वो उपस्थित होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित होंगे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव होना वह संपन्न होगा। और वहीं बात करें तो अभी तो फिलहाल में जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ललन सिंह है। अब आने वाले समय में देखने होंगे कि कौन जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।